तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का एक ख़ास अमल बताता हूँ। ये कुछ साल पहले हमारे ऊपर एक छोटा सा कोई मसला बना, कुछ हालात आए। ये कोई 20-22 साल पुरानी बात है। मेरे अमलियात शुरू करने से थोड़ा अर्सा पहले की बात है। इसके बाद फिर मैंने अमलियात के चिल्ले शुरू किए और अल्लाह ने फिर इस फील्ड में मुझे चलाया। उस वक़्त की बात है, कुछ ऐसे हमारे मसाइल बने तो मैं उन मसाइल में बिल्कुल आजिज़ और बेबस हो गया। ये मेरा अपना ज़िंदगी का तजर्बा शुदा अमल भी है। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की निस्बत से मुझे मेरे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये अमल दिया। हज़रत सैयद नफ़ीस शाह साहब रहमुल्लाह बहुत अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी बहुत शफ़क़त थी मेरे ऊपर। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये हज़रत शेख का भी शायद ख़ास अमल था। मुझे उन्होंने जैसे फ़रमाया कि मैं आजिज़ और बेबस हो गया कि या अल्लाह मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ ऐसे हालात आ गए, कुछ माली तौर पे, कुछ और हालात ऐसे हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस नेक बंदे ने मुझे ये अमल बताया और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की निस्बत से बताया। तो मैंने अल्लाह पे तवक्कुल करके ये अमल किया। अमल बड़ा अजीब सा है, मगर अल्लाह के सामने करने वाला है, बंदों के सामने नहीं। अमल ये है कि आपने बावज़ू होना है, कमरे में आप अकेले हों। किसी के सामने करेंगे तो वो अजीब सा महसूस करेगा, लेकिन अल्लाह के सामने तो बंदा तो बहुत आजिज़ और गुनहगार और घटिया है। आपने किबला रुख होके लेट जाना है, यानी इस तरह कि आपने इस तरह लेटना है कि अगर आप दाईं करवट लें तो किबला आपके दाईं तरफ हो। नंगे सर, ख़वातीन दुपट्टा भी सर पे रख सकती हैं और दुपट्टे के बिना भी अल्लाह के सामने तो इंसान जो है वो इंसान की क्या हैसियत है, लेकिन ख़वातीन सर पे दुपट्टा लपेट लें, कोई स्कार्फ लपेट लें तो बेहतर है। कोई भी करे, मुसलमान होना शर्त है। सिर्फ ये मुसलमान के करने वाला अमल है। एक बार ये अमल करने से अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल होती है और अल्लाह के अर्श के ख़जाने खुल जाते हैं, दरवाज़े खुल जाते हैं और गैबी मदद और नुसरत आती है आसमान से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है। ये इस तरह का अमल है। जितना आप इसको आजिज़ी के साथ करेंगे और जितना अपने आप को मिटा के ख़त्म करके करेंगे, उतना ये पावरफुल अमल है। 1 दिन करें, 3 दिन करें, 7 दिन करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपके करने पे डिपेंड करता है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा या जिस तरह मैंने किया, मैंने तो 1 ही दिन किया था। मुझे तो अल्लाह वाले ने बताया, मैंने तो ये अमल 1 ही दिन किया था। इसके बाद कभी 2-4 बार ज़रूरत पड़ी तो फिर भी ये किया, एक दिन किया। तो आपने बावज़ू होके तो लेट जाना है ज़मीन पे। जहाँ नमाज बिछा लें, कपड़ा बिछा लें, कलीन हो, जहाँ भी हो, ज़मीन पे आपने लेटना है और दाईं करवट इस तरह हो कि दाईं करवट आप लें तो किबला की तरफ दाईं करवट हो। सर आपका इसी तरफ हो कि आप किबला की तरफ दाईं करवट ऐसे करें तो किबला हो और फिर बाईं करवट ऐसे करें तो किबले से मुखालिफ सिमत हो। इस तरतीब से आपने लेट जाना है और आपने 7 बार पढ़ना है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। एक बार आपने दाईं तरफ करवट रख के फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, फिर आपने बाईं करवट इसी तरह लेनी है बेकरारी के साथ। जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है, ऐसे आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ज़मीन पे सर रख के बावज़ू हो के और दाईं तरफ दाईं आपकी करवट है वो किबला की तरफ हो। इस तरह अल्लाह के सामने आपने बेकरार हो के और बेआब माही की तरह, माही बेआब की तरह, यानी मछली पानी से निकली हुई मछली की तरह आपने तड़प के ये 7 बार पढ़ना है कि या अल्लाह, पहले नियत करनी कि या अल्लाह मैं क्या करूं, लेकिन तेरा वादा है कि हर तंगी के बाद आसानी है। बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। ये सूरतुल अनशरा की ये 2 आयतें हैं छोटी छोटी। सूरत अलम नशरा की 2 छोटी छोटी आयतें हैं। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ध्यान करके, अल्लाह से जैसे आप बात कर रहे हैं, अल्लाह के सामने आपने ज़मीन पे करवटें बदल के ये लोट पोट हो के और आजिज़ी के साथ आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। दाईं करवट पे 1 बार दोनों आयतें, बाईं पे फ़ौरन आपने 1 बार, फिर दाईं पे तीसरी बार, फिर चौथी बार बाईं पे, फिर 5वीं बार दाईं पे, फिर 6ठी बार बाईं पे, फिर 7वीं बार आपने दाईं पे आखिरी बार पढ़ना है। ये एक दफ़ा करेंगे अमल तो देखें, फ़ौरन दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी उस मुश्किल को दूर कर देगा।
اللہ کے سامنے زمین پہ لیٹ کے کروٹ کے بل، جس طرح انسان بچہ ضد میں آ کے اور روتا ہے اور زمین پہ لیٹتا ہے، بعض بچے ایڑیاں رگڑتے ہیں، آپ اگر اس میں ایڑیاں بھی رگڑے تو تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے ہے، بندے کے سامنے تو نہیں، مخلوق کے سامنے نہیں۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے زمین پہ پڑ جائے اللہ اس کو مخلوق کے در سے بچا لیتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے اللہ کے در پہ جھک جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر فقیر اور بے بس کر دے اور اللہ کے سامنے وہ زمین پہ چت لیٹ جائے، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے لیٹنے سے بچا لیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اللہ اس کا پردہ رکھیں گے، اس کی عزت بنا دیں گے۔ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے اللہ لوگوں میں اس کو عزت دے دیتا ہے۔ ایک بار کرنے کا عمل ہے، اس طرح 7 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور کروٹ بدل کے پڑھنی ہے قبلہ رخ ہو کے، زمین پہ ایک ہی بار لیٹ کے 3 منٹ کا عمل ہے، یقین کے ساتھ کریں، ایک بار ہی کافی ہے، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، 7ویں دن کریں، آپ کی مرضی ہے۔ جب ضرورت ہو، حاجت ہو، مشکل ہو، جس طرح ایک ضدی بچہ اپنی ماں کے سامنے زمین پہ لیٹ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو، اور ماں کو شرم آتی ہے وہ لے کے دیتی ہے۔ بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے، روتا ہے، اپنے آپ کو زمین کے اوپر مٹی کے اوپر لٹا دیتا ہے تو ماں کہتی ہے اٹھ میرے بچے، کپڑے کیوں خراب کر رہے ہو، کیوں مٹی میں لیٹ رہے ہو، اٹھ، میں تیری بات سنتی ہوں، تجھے دیتی ہوں، آؤ کیا لینا ہے۔ تو ایک ماں کی رحمت کیا ہے، ایک ماں کی محبت اور شفقت کیا ہے، میرے رب کی رحمت اور شفقت کی تو انتہا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، ہزاروں ماؤں سے زیادہ۔ 70 ماؤں کا تو ایک تشبیہ دینے کے لیے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت میرے رب کی محبت کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت کو ہم پکارنے والے بن جائیں۔ کون سا دنیا آخرت کا مسئلہ ہے جو ہمارا حل نہیں ہو سکتا؟ کون سا کام ہے جو اللہ نہیں کرنے پہ قادر؟ کون سا کام ہے جو اللہ نہیں کرتا؟ سب کرتا ہے، ہم مانگنے والے بنے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔